उनकी 1.5 महीने में पति लुका है सेट होनी या 1.5 महीने में पूरी नहीं सिखान फिर सेट होनी ऐसे रो ये मतलब है कि 1.5 सड़क तुम अब आई हो गाँव, सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब गांव के सब लोग शहर को जा चुके। तो देख रहे हो ये बारिश से टूट रही है, तो अगर इधर स्नोफॉल होती है, इधर कम से कम मीटर 2 मीटर स्नोफॉल होती है, तो तब कैसे ये टिकेगी। तकरीबन 55 कर ज़्यादा साल भेजे इस रोडी बन रहे और 50 mm भी पड़ गया है, 20 mm भी पड़ गया और इसके ऊपर डस्ट भी पड़ गया। इसी जो चेयरमैन है युद्धवीर जी धनंतर जी यहाँ पर इसको दोबारा ये देखें चेक करें। किस बात के लिए एफआईआर काटने वाला? इसी बात के लिए कि हमने वहाँ पर ये पहले भी एक वीडियो डाली थी। भद्रकाशी के स्थानीय समाचारों में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं रिपोर्टर शुभम शर्मा और आप सभी देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। तो इस वक्त मौजूद है हम हंगा नूरी, यहाँ पे जो हंगा नूरी का मोड़ है, इधर यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के एक्स सरपंच जी के साथ। यहाँ की जो रोड है 1965 में बनी थी, तो इसका काम जो आज है पहली बार यहाँ पे लुक लगने जा रही है, तो आप देखेंगे कि लुक के हाल क्या, हम उसी बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सर सर मेरा नाम रतन चंद भगत है, मैं एक्स सरपंच हूँ और जो हमारी ये हंगा रोड है ये दुमेल से नूरी तक का है, इसकी लेंथ कुल 7 किलोमीटर है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ये ब्लैक टॉप होने को जा रही है। बहुत इसके बारे में हमने आज तक कोशिश की थी, लेकिन कुछ किस्मत अच्छी हुई हमारी कि इस साल जून से ये ब्लैक टॉपिंग होने जा रही है। लेकिन जो मेरे यहाँ पर जवान खड़े हैं मेरे साथ, तो इनके रिपोर्ट है कि ये जो लुक डाली जा रही है ये ठीक नहीं है, ये पैर वो चलते चलते उठ रही है। तो मेरी इस आज के मीडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि जो हाई अथॉरिटी हमारे PMGSY के जो, तो उन तक इस बात को पहुंचाएं कि ज़रा वो इसका मुआयना करें आकर कि लुक अच्छी डाली जा रही है या नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर मोड़ पर हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे रोड जाती है, मुझे टांग में दर्द थी, मैं वहाँ नहीं जा सका। तो मेरी यही हिसाब है कि मतलब जो भी इलाके वाला उधर से आ रहा है, नूरी थामली से आ रहा है, वो सब कहते हैं सरपंच साहब ये जो लुक डाली जा रही है ये अच्छी नहीं है। तो इसलिए हाई अथॉरिटी से मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि इसको नजरसानी की जाए और मतलब ठेकेदार जो है उसको डांटा जाए और अच्छी तरह से लुक डाली जाए। धन्यवाद जी। सर तुम भी दोनों चले इस रोड के बारे में। जी मेरी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार वो खुद आए, बड़े बड़े अफसरान जो होते हैं इसके रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, वो आएँ, वो चक्कर लगाएं, चेक करें। और वो आप लुक देख सकते हो उसमें मटेरियल बिल्कुल कुछ नहीं डाल रहा है, वो बिल्कुल ही गाय के चलने से निकल रही है। और हम ये कुछ बोल रहे थे कि जय साहब वगैरह पता नहीं कौन कौन बोल रहा था, सुनने में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि इनकी लड़कों के खिलाफ हम FIR काटेंगे। जी किस बात के लिए FIR काटने वाला? इसी बात के लिए कि हमने वहाँ पर ये पहले भी एक वीडियो डाली थी, तो उसी मसले पर वो बोल रहे थे कि हम उस मसले पे आपको FIR काटेंगे आपके ऊपर। तो हमारी तो यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी रोड को अच्छे तरीके से बनाया जाए। हमारी सबसे पुराना भद्रवा में ये लिंक है जो हमारे हंगा नूरी का है, और हम चाहते हैं और इसको अच्छे से बनाया जाए, तभी ये क्राउड इतना साथ है हमारे। तो आप भी, आपका धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर तुम भी दोनों चाहते जाए रोड इस रोड की हालत तेरे बारे में कौन है कैसे रही इसमें हाथ भेज सकते सर हाथ तो नहीं जोई सका से, लेकिन जतालीशी तकरीबन 55 कर ज़्यादा साल भेजे इस रोडी बन रहे और इसे बदलाए माँ अना किच लिंक थी जना बहुत पुराने हंग तस्में से बनकर पुरानों मनूंगा थे। लेकिन सर आज जताली अन काम चालू इसे माने में खुशी थी कि काम भेज रहा और ब्लैक टॉप पे रहा और, लेकिन सर तुम ये मौके पर गए थे हेरू बोलूँ कि तड़ी सिचुएशन को ने सर जिस तरीके से काम चल रहा है तस काम में तस नज़रअंदाज तक करी सकम असे तुझे मीडिया रे माध्यम से असे जन ऐसे रोड रे जन करे अंडर इन काम में आस्तन का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सरकारी का भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि एक ही बार इतना हेर थे तुस भी क्या आज से गलत तो नहीं लग रहे जोने कि कोई आज से ही फर्स्ट टाइम तो नहीं लानू काम सर इला पहले भी बड़ी जगह इन से हेरी लुक लग रही है, लेकिन इस चंद दिहाड़े बोल रहे हैं जना सरकारन सिर्फ वोट टाइम जोचन की वोट देता बिल्कुल हंगू जताली केंचे वोट मांगने तो हंगू सिद्धू हाईलाइट होते कि हाँ जी ये है वो है, हंगू भी तस्मा नौ गिनूंगा। लेकिन इन दिस टाइम अगर जताली सुनने हेरुगा है तो अगर रोड रू काम चली रहा हुए तो सरकार को एक ही बार हेरा अगर आसे भी थोड़ी जोर पाट लिख रू है, आसन भी पतो कि कैंसर काम चलते, लेकिन काम हेरी रहा और सर आसन
जिस तरीके से खुशी थी तसर दुगने में ईशो मन खराब है कि अगर आज लुक लगनी है काला निसी जो तस लुक करो फायदो तक कोई अथी नहीं तो मतलब जनता रो पैसों वेस्ट है जनता लिए अगर सरकार पैसों दे ही रही है अगर सरकार इस रोड लिए पैसों दितो रो तो तंस रेजर इस्तेमाल करे ना कि आक मैन कर ब्रह्म में लेके हाँ जी लुक छेड़ी रहा पेरा लुक हांगे वाले खुश हैं लेकिन लुक कितने सिरे टिकनी केरो मटीरियल लगी रहा रोए कौन है तुसी ये मौके पड़े हेरू तुसें कि आज पावन सी उखड़ी रही है सर अस्पताल में गेड्डी भी चलनी हर एक चीज़ चलनी है तो दुइयों दिहाड़े अगर लुक चढ़ी निसी जाई तो चीज़ों फायदो नहीं तो आस बस तुष्य माध्यम से तन तिगर बड़े बड़े जना अफसरान तन तिक सिर्फ आक रिक्वेस्ट करतम कि एक ही बार ए थे हेर थे अगर आसन तुस लगते कि अस गलत हम तुस आसन जो लेकिन इसी नज़र तक गलत न बे सकन नज़रअंदाज तो न करा इस काम में तो बस अन्य जो चाहता बस जी सर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे यहाँ के ये लोग हैं यहाँ के ये कह रहे हैं कि जो ये यहाँ का रोड है बिल्कुल ही ख़राब है रोड का आप खुद ही देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट में ये मेटल देखिए क्रशर का बजरी आया नहीं है इस पर ये देखिए सर ये देखिए इस पे क्रशर का बजरी आया नहीं कंप्रेसर पड़ा ही नहीं है इस पे है ही नहीं सर ये तो अच्छा तारकोल डालते हैं तारकोल भी नहीं है सर इसमें तारकोल जिससे फ्रिक्शन होता है ना कुछ भी नहीं है सर वो देखिए ये अगर ट्रक के टायर से फंसने से ये पूरा लुक निकला है तो आप जस्ट है ना जी हाँ तो देखिए सर क्या हालत है आप खुद स्नोफॉल हुए तो ये निकल जाएगी निकल जाएगा सब कुछ खत्म है ही नहीं टचिंग नहीं सर वहाँ पर ये फाइनल टच है ये तो फाइनल टच दिखाई नहीं दे रहा ये फाइनल टच क्या है उन्होंने बोल दिया कि ये फाइनल टच है यहाँ तक ये देखने मिल रहा है फाइनल टच यहाँ है पे नजर मारने नहीं आते हैं नहीं जी ठेकेदार तो नजर उनके मेट आते हैं लेकिन यहाँ पर इस पे देखो ये फाइनल टच है इसको देखो 1 इंच 1.5 इंच के ऊपर बनी है ये देखो इसका 20 mm का है 20 mm का 20 mm का है ठीक है ये सेकंड टॉप लेयर आता है सेकंड टॉप ये है 50 mm का ये फर्स्ट लेयर आता है और इसके ऊपर डस्ट पड़ता है देखो 50 mm भी पड़ गया है 20 mm भी पड़ गया और इसके ऊपर डस्ट भी पड़ गया उसके बाद भी रोड पर काम हो रहा है और इसकी हालत ये काम हो रहा है 65 साल के बाद कि इसका क्या कारण है लेकिन हो सकता है क्योंकि हमने जहाँ भी काम लगा हुआ देखा आज तक ब्लैक टॉप का कहीं भी तो वहाँ साथ में उनके साथ ड्रम होते हैं वहाँ पे वो उसको मेल्ट करते हैं जो भी हो तारकोल कुछ भी होता है लेकिन वो पता नहीं कहाँ से लाते हैं कि इसको भी अच्छे से करे दोबारा अच्छे से आगे भी अच्छे से काम होना चाहिए एक ही बार लगेगा एक साल नहीं चलेगा सर तो उसके बाद तो फिर कोई पूछेगा नहीं फिर बाद में बोलेंगे कि लग गए अब तो फंड्स आएगा नहीं इतने टाइम तक तो बस ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं कि वो खुद आके देखें इधर लोकल उन्होंने जिसको काम दिया है उसको कि वो अच्छे से काम करे तो बस सर जी सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहें कि ये फाइनल टच नहीं है अभी एक और लेयर बिछानी है हमने कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है फाइनल उन्होंने कर दिया क्योंकि लास्ट पड़ता है वो डस्ट पड़ता है इसके ऊपर वो उन्होंने डाल दिया है हाँ तो लगता है कि मतलब उन्होंने बोला कि फाइनल यही होगा पहले कुमार है सर ये देखो सर आप खुद देख रहे हो रोड की हालत क्या है सर 65 साल के बाद लुक पड़ रही है हमको खुशी थी कि हमारी रोड पे लुक पड़ रही है लेकिन वो खुशी काम की जो पैर से लुक आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सर देखो आप बड़े बड़े लोग आए इधर उद्घाटन किया उसके बाद कोई देखने नहीं आया उद्घाटन करने कौन कौन आया था जी सर दिनाकर सिंह जी आए थे और वो इतने गड़ गए हैं सर ये कौन सी लुक है तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा सर आपके माध्यम से कि वो अच्छे से करना चाहिए हमारे उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा मैं आपके माध्यम से कि आप आएँ और अच्छे से देखें कि ये काम कैसे हो रहा है सर ये तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म है कोई आप देख सकते हो ये पैर से निकल रही है जो है फिर ये गई PWD वालों के हवाले गई उसके बाद बड़ी मतलब इतनी देर से मशक्क़त कम से कम ये उसके बाद एक ठेकेदार आए दूसरे ठेकेदार आए तो यहाँ पर ये देखने का काम है कि इसका रोड का काम देखो टच क्या है इसका कहीं से नाली इसकी मतलब अच्छी नहीं है और क्रॉसिंग यहाँ पर नहीं है जहाँ पर हमारा पॉइंट है वहाँ पर इसको कम से कम अच्छा वहाँ पर स्टॉप होना चाहिए रखने के लिए हालत इसका टच देखो क्या है लेकिन यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये है खास है कि इसको देखें और यहाँ पर हमारे DDC जो चेयरमैन है युद्धवीर जी धनंतर जी यहाँ पर इसको दोबारा
ये देखें, चेक करें, रीचेक करें कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। हंगा का निवासी हूँ सर। ये रोड बहुत ही टाइम के बाद बनी है। हमारी ये रोड सबसे पुरानी रोड है, मतलब कि ये भद्रवा में सबसे पहली लिंक रोड है। इसको सबसे पहली लिंक रोड कहा जाता है, लेकिन ये लिंक रोड बनी थी फॉरेस्ट वालों के लिए। फॉरेस्ट वालों ने अपना सामान इधर से लिया, मतलब कि लकड़ी जो काटी उन्होंने, हमारा जंगल काटा लिया। उसके बाद इसको किसी ने पूछा नहीं, किसी को मतलब कि हंगा वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। उन्होंने सिर्फ अपना काम निकाला और चले गए इधर से। बाकी उसके बाद ये जब रोड का काम शुरू हुआ तो इधर जो ठेकेदार थे, कभी किसी ने क्या कहा, कभी कोई काम छोड़ के चला जाता है, कोई भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। हर कोई मतलब कि थोड़ा सा काम करता है फिर चला जाता है। तो हंगा वालों को मतलब कि ये परेशानी झेलनी पड़ती है, बार बार झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। मतलब कि कुछ भी बोला जाए तो मतलब कि उनको लगता है कि इधर है ही नहीं कोई, मतलब कि हमको वो इंसान समझते नहीं है। मतलब कि उनको देखना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा पैसा लगता है यहाँ पर, एक बार काम होता है, बार बार काम नहीं होता है। और काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब कि जो इसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होती है उस तरीके से होना चाहिए। इसमें पहले आप ये इस रोड का क्या है कि इसमें पहले मेटलिंग अच्छे से नहीं हुई है, इसमें मेटलिंग अच्छे से नहीं पड़ी है। इसको मतलब कि धूल मिट्टी है नीचे से, तो ऊपर से लुक कहाँ से इसको टिकी। ये तो स्नोफॉल तो छोड़ो, इसको बारिश से बचाना मुश्किल है। तो हाँ, तो बारिश से देख रहे हो, ये बारिश से टूट रही है। तो अगर इधर स्नोफॉल होती है, इधर कम से कम मीटर 2 मीटर स्नोफॉल होती है, तो तब कैसे ये टिकेगी। तो ये देखना चाहिए उनको कि अगर इतना पैसा लग रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अच्छा सा बंदा है, वो इसको चेक करना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, तब जाके कुछ काम बनता है। उस भी किस जोनू चाले जाए रोड बन रही है सर बारे में। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक पहाड़ी कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब गांव के सब लोग शहर को जा चुके। कहने का मतलब कि भद्रवा की सबसे पुरानी रोडों में से एक ये हंगा नूरी रोड, और 40-50 साल तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आज जब यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं, इसका अंदर जो काम किया जा रहा है, ब्लैक टॉप डाला जा रहा है, मैं उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा हूँ जो कहती है कि हर एक गाँव तक हम सड़क पहुँचाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे गाँव से अभी भी 2 किलोमीटर जो है जो सड़क दूर है, और ऊपर से इस पर जो प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है, कोई भी सुपरविजन नहीं हो रही है। यहाँ पर डीडीसी चेयरमैन भी आए, डीडीसी काउंसलर भी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, रिबन काटी और चल गए। उसके बाद उन्होंने बिना किसी सुपरविजन के ये रोड बनाना जो शुरू किया, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं यहाँ के मटेरियल अच्छी तरह से बनाया नहीं है। यहाँ पे लकड़ी के खरोचने से जो है लुक निकल रही है। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ हायर अथॉरिटीज़ से, जो भी इस सड़क को सुपरवाइज कर रहे हैं, कि इसको अच्छे से करें ताकि आम आदमी की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस रोड पे जो कि स्टैंड लगाया हुआ है, तो स्टैंड के लग जाने से रोड की क्या हालत हो गई है। यहाँ पे ऐसी रोड लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के ये हर स्टैंड लगे हैं बाइक स्कूटियों के, और देखें वो यहाँ के हालात कैसे हैं। इधर देख सकते हैं आप, स्टैंड से जो है लुक फाइनल टच पे ये पहुंच गई है यहाँ की रोड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस रोड के देखो क्या हाल है। रोड के नाम पे तो ये मजाक किया गया है यहाँ के लोगों के साथ। तो ये यहाँ के फाइनल टच बता रहे हैं। तो दोस्त सर तुझे कौन विचारन की जाए ये रोड बन रही है, कौन इंजीनियर को ना लग गई थी तो जो सर अक्ता इतने टाइम पर असं रोड आई जी, तभी आई तो ये हाल है रोड रो है। रोड ही किंच भी यानी कि किच भी काम ठीक नहीं है, चाहे अस जोम की लुक ठीक है या सेट में रोड साड़ी या एंड पॉइंट है, किंच भी किच भी ठीक नहीं है। पहली साले अख ठेकेदार आओ, 2 साल तक नहीं यानी कि डंगा गुर कम क्यों, डंगा गुर कम क्यों तलबत्ता गाय वो लुक के लिए हो रहा हुनी आए ऐ भी जोते कौन की 1.5 महीने में पत्ती लुक है सेट बोनी या 1.5 महीने में पूरी नहीं सिखान फिर सेट बोनी ऐसे रो। ये मतलब है कि 1.5 महीने में लुक लानी पूरी तलपति गाय बोनू है। तलपति कौन लानो ऐसे आज कैस जोम की वाले शिकुन हालते रोड तो सेपू हेरी कैमरा रिकॉर्ड कियो एपू तक का कुन हाल है। आज कैस जोम एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी रिक्वेस्ट है कि ए जा चेक के रख बोने कुल लरू है ऐसी लुक ऐसे और फायदो थोड़ी किच भी अगर प्रेज झाड़ी हुई तुम पता आजकल झड़ी कर सीजन है दूसरा झाड़ पहले झाड़ी हुई बुनाक मोड़े तो झड़ से पूरी लुक नहीं सिजो रही है। तो लुक रो फायदो कौन जाए आखी महीने में पूरी नहीं सिखानी है। तो बस आई रिक्वेस्ट करता एडमिनिस्ट्रेशन से कि एजे ऐसी तकलीफ समझे कि अस कौन चाहता हम लुक काम ठीक करे। अस भी वोट देते हैं या एमएलए जितने भी आन डीडीसी हैं अस तनका रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खाली ये नहीं कि एजतन दे उद्घाटन करते चली गातन एंड थोड़ी है चेक करने तेजा के तो टाइम भरो लुक करे कम में लग गए कोई आओ कोई नहीं जे कोई चेक नहीं उद्घाटन करने सारे अतन फोटो खिंचातन बड़े बड़े
न्यूज़पेपर में देता न्यूज़ में जोतन की लुकुर कम लाओ बस बट कम कुलर बोलता कि ना तक्कन तो मेरी आई रिक्वेस्ट है कि चेक करें एटलीस्ट चेक करें कि बोई गुन रहा बस आई रिक्वेस्ट है सहन कर। तो दोस्तों ये थे यहाँ की जो रोड है जो 16-17 दिन पहले यहाँ काम शुरू हुआ था लुक का, और आप देख सकते हैं रोड के कैसे हाल थे। 1965 की बनी हुई ये रोड है जो कि इस पे आज पहली बार लुक पड़ रही है, और आप खुद देख सकते हैं जो लुक के हाल क्या हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए, तो फिर मिलते हैं किसी अगली रिपोर्ट पर।